मेरे साथ दीपक कुमार हैं जो अब मोहम्मद दीपक नाम से विश्वविख्यात हैं। दुनिया इन्हें मोहम्मद दीपक कहती है, मैं इन्हें मोहब्बत का दीपक कहता हूँ। आज दीपक की मुलाकात राहुल गांधी से हुई। राहुल गांधी ने उन्हें बुलाया, कॉल आया था उनका, बुलाया उन्होंने मेरे को बात करने के लिए, मिलने के लिए, मेरे जिम की मेंबरशिप भी लेने के लिए उन्होंने बुलाया। अच्छा, राहुल गांधी की मेंबरशिप लेंगे जिम की? बात तो खैर क्या है, बस उन्होंने मेरे को दिलासा दिया है, आपने जो किया है वो कुछ गलत नहीं किया है, आपने इंसानियत के लिए जो भी काम किया है वो बहुत अच्छा काम किया है। मेरी वाइफ को उन्होंने समझाया है, बोला है कि क्या लगा कि राहुल गांधी से मिलना चाहिए? कुछ सोचा होगा? मेरी माँ ने मेरे को पैदा किया है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम मेरी माँ को, मेरे सामने मेरी माँ को गाली दे रहे हो, तो मैं समझौता क्यों करूं। मैंने कहा सोनिया गांधी जी से मुलाकात हुई आपकी? हाँ, वो कुछ देर की मुलाकात थी मगर बहुत प्यारी सी और बहुत खूबसूरत सी मुलाकात थी कि उन्होंने आशीर्वाद दिया है मेरे को अपना। अदरवाइज मेरे को कोई और भी नेता बुलाता है, कोई भी किसी भी पार्टी का बुलाता तो मैं जरूर जाता। बीजेपी वाले ही बुलाएंगे, जाएंगे? बिल्कुल जाऊँगा मैं, क्योंकि मोदी जी बुलाएंगे, जाएंगे? बिल्कुल जाऊँगा मैं। देश के बारे में बात हुई, आप जब जिस तरीके से खड़े हुए और उसके बाद जो आपने फेस किया, आपके जिम पर हमला हुआ, माता जी को भद्दी गालियां, गंदी गालियां दी गई। मैंने कहा नहीं भैया, डरना तो खैर क्या है, इनसे डरूंगा भी तो क्यों डरूंगा, डरूंगा तो ऊपर वाले से डरूंगा। आज की तारीख में मेरे को लोगों से बहुत प्यार मिल रहा है। अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, इस पर क्या कहेंगे? भैया बस इसी चीज़ का मेरे को अफसोस है कि भी पुलिस प्रशासन ने उनकी गिरफ्तारी नहीं करी है। आपके जिम में 150-55 मेंबर थे, अब कितने आ रहे हैं और बहुत आर्थिक नुकसान भी हुआ है। देखो ये जिम के मेंबर तो अब थोड़ा सा बड़े हैं। अब डरना नहीं है, देश में हमको मोहब्बत फैलानी है। देश नफरत से नहीं चलेगा, ये दुनिया को समझना पड़ेगा। और इस मामले में दीपक एक सिंबल बन के खड़े हुए। आज उत्तराखंड में सियासत दीपक को जिस चश्मे से देख रही हो, आने वाली सदियों में उत्तराखंड गर्व करेगा कि उसके पास एक मोहब्बत का दीपक था। तो अब ये कहना शुरू हो जाएंगे कि दीपक तो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, हमेशा से कांग्रेस के नेता थे और कांग्रेस के कहने पे सब करते रहे, कांग्रेस के एजेंट कहा जाएगा, तो आप पॉलिटिक्स में आएंगे? आप देखो राहुल गांधी जी ने मेरे को बुलाया है तो मेरे को आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। मेरे साथ दीपक कुमार हैं जो अब मोहम्मद दीपक नाम से विश्वविख्यात हैं। विजय रावत, ये दोनों दोस्त। आप सब जानते हैं कि कैसे उत्तराखंड के कोटद्वार में नफरत के खिलाफ खड़े हुए, फिर इनके जिम पे धावा बोला गया, इनको धमकियां दी गईं और वो सब कुछ हुआ जो एक लोकतांत्रिक देश में नहीं होना चाहिए। आज दीपक की मुलाकात राहुल गांधी से हुई। राहुल गांधी ने उन्हें बुलाया, यहाँ उनकी मुलाकात हुई उनसे। दीपक आ गए हमारे पास, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे दीपक से कि राहुल गांधी से क्या बात हुई। सोनिया गांधी भी उनसे मिली, विजय भी हमारे साथ हैं और कई सवाल लोगों के जहन में आ रहे होंगे कि लोग ये कहने लग जाते हैं कि भाई राहुल गांधी से मिले तो क्या वो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। ये सारे सवाल आपके जहन में होंगे और ये सारे सवाल हम दीपक से पूछेंगे। दीपक, कैसे हैं अभी आप? भैया देखो, पहले का वोटिंग अगर देखा जाए तो बेटर हूँ, काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ, अच्छा फील कर रहा हूँ। मेरी फैमिली भी पहले के अकॉर्डिंग काफ़ी बेटर है। और रही बात राहुल गांधी जी की, तो कॉल आया था उनका, बुलाया उन्होंने मेरे को बात करने के लिए, मिलने के लिए, और मेरे जिम की मेंबरशिप भी लेने के लिए उन्होंने बोला है। अच्छा, राहुल गांधी की मेंबरशिप लेंगे जिम की? मेरे जिम की मेंबरशिप लेने के लिए बोला है, तो मैंने ही बोला है कि मेंबरशिप तो मैं दे दूंगा आपको, अगर अदरवाइज़ आप कोटद्वार आओगे और मेरे जिम में मेंबरशिप लोगे तो मैं अपना बहुत अच्छा समझूंगा, मैं अपना सौभाग्य समझूंगा इस चीज़ को लेकर कि आप आए कोटद्वार और मेरे जिम की मेंबरशिप लिए। तो आप और बात तो खैर क्या है, बस उन्होंने मेरे को दिलासा दिया है ये कि जो भी कुछ हुआ है, हुआ तो बहुत गलत है, मतलब अदरवाइज़ आपने जो किया है वो कुछ गलत नहीं किया है, आपने इंसानियत के लिए जो भी काम किया है वो बहुत अच्छा काम किया है, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, आपने एक बहुत अच्छा काम किया है। और तो और मेरी फैमिली से बात करी है, मेरी वाइफ से उन्होंने कॉल पे बात करी है। अच्छा। हाँ, मेरी वाइफ को उन्होंने समझाया है, बोला है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है, कि दीपक जी ने जो काम किया है एक इंसानियत के नाते बहुत अच्छा काम किया है और इससे पूरे देश को खुशी है, पूरे देश से इनको बहुत प्यार मिल रहा है। मैंने कहा बिल्कुल वो तो है। तो आपसे राहुल गांधी ने कहा कि वो मेंबरशिप लेंगे आपके जिम की। और क्या बात हुई? राहुल गांधी ने आपको फ़ोन करके बुलाया था, आपको क्या लगा कि राहुल गांधी से मिलना चाहिए? कुछ सोचा होगा? देखो राहुल गांधी जी आज की तारीख में मेरे हिसाब से बहुत बड़ा चेहरा है देश के लिए, तो सीधी सी बात है, जब उनका मेरे को कॉल आएगा तो मेरे को क्या, अदरवाइज़ किसी को भी कॉल आएगा तो थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। पहले तो मैं समझ नहीं पाया कि किसका कॉल आया है, क्या है क्या नहीं है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने मेरे को कॉल करा है और मेरे बारे में पूछा है, मेरे जिम के बारे में पूछा है, तो जाना तो बनता ही था, मैं इसलिए मैं आया हूँ। फिर मैंने बात करी उनसे। सोनिया गांधी जी से मुलाकात हुई आपकी? हाँ, वो कुछ देर की मुलाकात थी मगर बहुत प्यारी सी और बहुत खूबसूरत सी मुलाकात थी कि उन्होंने आशीर्वाद दिया है मेरे को अपना, और ये भी बोला है कि बेटा जी आपने जो काम किया है एक बहुत अच्छा काम किया है इंसानियत के नाते, कि आपने आवाज़ उठाई है, हर कोई आवाज़ नहीं उठाता है,
तो आपने बहुत अच्छा काम किया बस इसलिए। इतनी बात हुई। तो अब दीपक, जब आपकी सोशल मीडिया पे पिक्चर्स आ गई हैं, आ ही रही हैं, तो अब ये कहना शुरू हो जाएंगे कि दीपक तो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, हमेशा से कांग्रेस के नेता थे और कांग्रेस के कहने पे सब करते रहे, कांग्रेस के एजेंट कहा जाएगा, तो आप पॉलिटिक्स में आएंगे आप? देखो, राहुल गांधी जी ने मेरे को बुलाया है तो मैं तो एक इंसानियत के नाते गया हूँ, एक नॉर्मल इंसान की वे में गया हूँ, सीधी सी बात है। मेरे को राजनीति से कोई लेने देना नहीं है, ना ही मैंने कोई राजनीति करनी है, ना आज करनी है ना कल करनी है। मेरे राजनीति से कोई ऐसा लेने देने नहीं है। राहुल गांधी जी के अलावा अदरवाइज़ मेरे को कोई और भी नेता बुलाता है, कोई भी किसी भी पार्टी का बुलाता तो मैं ज़रूर जाता। बीजेपी वाले ही बुलाएंगे जाएंगे? बिल्कुल जाऊँगा मैं, क्योंकि मोदी जी बुलाएंगे जाएंगे? बिल्कुल जाऊँगा मैं। बात करेंगे, मेरे से पूछेंगे वो, तो मैं उसमें अपनी बातें रखूँगा उनके आगे। जो भी कुछ हुआ है, ये जो भी कुछ ये किया गया है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या दिक्कत आ गई है? अगर मेरे को बुला के मेरे से पूछेंगे, मेरे घर परिवार का हाल चाल पूछेंगे, तो मैं अपना यही समझूंगा, चलो किसी को तो एहसास हो रहा है कि कुछ गलत हुआ है और उस बंदे ने की सच्चाई के लिए आवाज़ उठाई है और उसको इतना कुछ झेलना पड़ रहा है। तो राहुल गांधी से और क्या कहा? राहुल गांधी जी ने आपसे कुछ बात हुई? आपकी फ़िटनेस के बारे में बात हुई? वो भी काफ़ी फ़िटनेस पर ध्यान देते हैं अपनी। हाँ, बस ये कि फ़िटनेस पे भी उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी मेरे से बातें करी हैं कि आप जिम में कितने टाइम से हो, कितने टाइम से वर्कआउट कर रहे हो, और आपकी फिजिक देख के लगता है कि आप काफ़ी अपना आपको मेंटेन रखते हो। ये चीज़ें तो काफ़ी देर तक उन्होंने फ़िटनेस को लेके बात करी है, वर्कआउट को लेकर। देश के बारे में बात हुई। आप जब जिस तरीके से खड़े हुए और उसके बाद जो आपने फेस किया, आपके जिम पर हमला हुआ, आप पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया, आपकी माता जी को भद्दी गालियाँ, गंदी गालियाँ दी गई, आपको उसके बाद से लगातार धमकियाँ मिल रही हैं। हर रोज़ कोई ना कोई सोशल मीडिया पे डाल देता है कि मैं दीपक को सबक सिखाऊंगा, किसी ने तो आपके सर पर इनाम रख दिया है। ये सब सारी बातें भी हुई, और अगर हुई तो क्या कहा राहुल जी ने, और आप क्या सोचते हैं? मेरे को जहाँ तक कि लगता है कि मेरे को राहुल जी ने इसी वजह से मेरे को बुलाया है, यही तसल्ली, यही दिलासा देने के लिए बुलाया है। दीपक जी, डरने वाली कोई बात नहीं है कि आपने कोई गलत काम नहीं किया है। जैसे कि लोग आपको धमकियाँ दे रहे हैं, कोई 5 लाख का इनाम रख रहा है, कोई 2 लाख रुपए का इनाम आपके सर पे रख रहा है। तो मैंने कहा नहीं भैया, डरना तो खैर क्या है, इनसे डरूंगा भी तो क्यों डरूंगा, डरूंगा तो ऊपर वाले से डरूंगा, जिसने मुझे नेक काम करने के लिए भेजा, नेक काम कर रहा हूँ। अगर कोई अदरवाइज़ मैं कोई गलत काम करता हूँ तो मैं सीधी सी बात है अपनी फैमिली को फोकस नहीं कर सकता, अपनी दोस्तों को फोकस नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे दोस्तों ने, मेरी फैमिली ने ही मेरे को कल के दिन बोलना है कि दीपक, जब तू वहाँ खड़ा था तूने स्टैंड क्यों नहीं लिया है। तो इस चीज़ को देखकर अगर राहुल जी ने मेरे से सवाल जवाब मेरे से पूछे हैं कि उन्होंने बोला कि अब आपको कैसा लग रहा है और पहले कैसा लग रहा था, तो मैंने बताया था उनको कि भैया देखो, आज की तारीख में मेरे को लोगों से बहुत प्यार मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, लोग बाग बहुत इज्जत कर रहे हैं, बड़ी दूर दूर से मेरे को कॉल और मैसेज आ रहे हैं, लोग बाग प्यार कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि मेरे को ये लग रहा है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। बस थोड़ा सा फैमिली को देखकर, फैमिली को लेकर मैं थोड़ा सा, मैं क्या अदरवाइज़ कोई भी होगा तो वो थोड़ा सा फैमिली को लेकर सीरियस हो जाएगा कि कितना बस, क्योंकि मम्मी तो मेरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा सा मेरी वाइफ है थोड़ा डर जाती। खैर डरी तो मम्मी भी थी, जो जैसे कि सोशल मीडिया पर मैं देख रहा था कि लोग बाग इनाम रख रहे थे, मेरे को मारने की धमकियाँ दे रहे थे, तो ये है कि मम्मी भी थोड़ा सा डर गई थी। ऐसा नहीं है, मगर ये है कि मम्मी ने जो सोचा है और जो मम्मी मेरी सोचती है, वो मेरी मम्मी आज भी मेरे को ये बोलती है कि तूने कोई गलत काम नहीं किया, तूने एक अच्छा काम किया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इससे डरने वाली कोई दिक्कत वाली आपके पूरे साथ मम्मी मेरे आज भी साथ है, मुझे पता है, क्योंकि मम्मी भी कई जगह पर स्टैंड ले लेती है। ऐसा नहीं है, मम्मी बोल देती है कि जहाँ पर भी कुछ गलत होता है तो मम्मी बोल देती है कि नहीं भैया ये गलत कर रहे हो आप। तो इस केस के बारे में आप पर FIR हुई, सामने वाले पर भी FIR हुई, लेकिन जो लोग थे वहाँ पर आए, सबके नाम हम सबको पता है, हमने बात भी की। एक तो वहीं का एक काउंसलर है, सौरभ नाम है उसका, उससे हमने बात भी की थी। क्या उनसे किसी की गिरफ्तारी हुई, किसी से पूछताछ हुई? अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, इस पर क्या कहेंगे? भैया बस इसी चीज़ का मेरे को अफसोस है कि अभी पुलिस प्रशासन ने उनकी गिरफ्तारी नहीं करी है। उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। 2 लोग उन्होंने गिरफ्तार किए हैं जिनका इनमें से कोई लेने देना नहीं है, कहीं से कहीं तक कोई लेने देना, हाँ थे वो, तो उनका कोई ऐसा कोई ख़ास लेना देना नहीं है। एक तो जो था वो बाबा जी की शॉप के बगल में जो हमारे फ्रेंड की दुकान है आमिर की, उसकी शॉप में दारू पी के गया था, बदतमीजी करी थी, उसको उस वे में गिरफ्तार उन्होंने किया है। तो उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। जो मेन लोग हैं और भी लोग हैं, ऐसा नहीं है, तो उनकी गिरफ्तारी अभी उस मैटर में लेकर नहीं हुई है। दीपक, क्या समझौता करने का दबाव आया आपके ऊपर अभी तक? क्या लोग कह रहे हैं कि समझौता कर लेते हैं, बातचीत करवा देते हैं? ऐसा होता है, हमने देखा है अक्सर कि मामला जब शांत हो जाता है कुछ महीनों बाद तो फिर सुलह समझौता कर लिया जाता है, जैसे जो कोई मामला हाईलाइट हो जाता है। कुछ ऐसा दबाव या ऐसे कोई मैसेज आपके पास? देखो भैया, समझौता के लिए तो कोई ऐसी मेरे पास कोई बात नहीं आई है, मगर वो चाहते हैं कि समझौता हो जाए। हाँ, वो चाहते हैं, मेरे को जहाँ तक मेरे को लगता है। और समझौता करना क्यों? उधर से पहले तुम गाली दे रहे हो, मेरी फैमिली को गाली दे रहे हो,
और मेरी फैमिली को पहले तो उन्होंने बाबा जी को टारगेट किया, अब मेरी फैमिली को टारगेट कर रहे हैं। तो समझौता किस बात का? मेरी माँ ने मेरे को पैदा किया है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम मेरी माँ को, मेरे सामने मेरी माँ को गाली दे रहे हो, तो मैं समझौता क्यों करूँ? मैंने कहा मैं चाहता हूँ कि अरेस्टिंग होनी चाहिए उन लोगों की जिन्होंने गलत काम किए हैं, चाहे वो कोई भी हो। अब आगे क्या करेंगे दीपक? अभी मैंने सुना था कि आप सद्भावना यात्रा निकालने की बात करें आप और आपके ये दो बगल में रावत जी बैठे हुए हैं, दोनों लोग मिलके। देखो भैया, अभी हमने विचार किया है आपस में मिलकर, अपने जो हमारा फ्रेंड सर्कल है, अपने दोस्तों से बात करी है कि यार हमें ये काम करना चाहिए, इंसानियत जोड़ो यात्रा हमें निकालनी चाहिए, क्योंकि इंसान से जब इंसान जुड़ता है तो एक नेक सोच पैदा होती है। तो हमने उस चीज़ को लेकर हमने सोचा कि यात्रा निकालते हैं, इंसानियत की यात्रा निकालते हैं। तो हमने पहले उसकी अभी एक पोस्ट डाली है इंस्टाग्राम फेसबुक पे कि हम लोगों की राय लेते हैं, लोग वाक़ अपनी राय क्या देते हैं। तो लोग वाक़ कह रहे हैं कि नहीं, हम साथ में, काफ़ी लोगों के कॉल आ रहे हैं, हम लोगों को मैसेजेस आ रहे हैं कि नहीं ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपको यात्रा निकालनी चाहिए। तो अभी आगे इसका टाइमलाइन डिसाइड करेंगे, यात्रा कब निकालेंगे? हाँ, अभी टाइम डिसाइड नहीं करा है, अभी हमने लोगों की राय ली है, अभी थोड़ा कुछ टाइम बाद रुक कर हम इसको करेंगे। आपके जिम में 150-55 मेंबर थे, अब कितने आ रहे हैं? और बहुत आर्थिक नुकसान भी हुआ है, लेकिन अब क्या लोग मदद के लिए आ रहे हैं? वो जिम के मेंबर्स कितने हुए अभी आपके? देखो ये जिम के मेंबर तो अब थोड़ा सा बड़े हैं पहले के अकॉर्डिंग, जैसे पहले 12-15 थे, अब तो थोड़ा सा बड़े हैं, 20-25-30 के आसपास हो गए, ऐसा नहीं है। पहले 155 आते थे, अब 30 आ रहे हैं। हाँ, 150 प्लस थे उस टाइम पर, अब 30 बचे बस। अब थोड़ा सा बड़े हैं, 20-25-30 हुए हैं, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब भी कोई इंसान अच्छाई के लिए आवाज़ उठाता है, नेक काम के लिए आवाज़ उठाता है, तो उसको थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मैं उस चीज़ से कोई इतना वो नहीं है कि बस हाँ थोड़ा सा यही है कि क्योंकि मेरा फैमिली जो है जो भी है वो मेरी जिम से चलता है, सब मतलब बैंक की EMI वगैरह, स्कूल का खर्चा, बेटी का जो भी है वो मेरी जिम से ही चलता है। मगर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, मैं इतना ज़्यादा सोच नहीं रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आज नहीं चल रहा कल चलेगा। वैसे हम बता दें कि दीपक का नंबर हमसे बहुत लोगों ने लिया और बहुत लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने फ़ोन करके दीपक को बोला कि हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं आर्थिक तौर से, और दीपक ने वो हेल्प नहीं ली, मना कर दिया है। और जितना मुझे पता है लोगों ने फिर फ़ोन करके बताया कि हमने दीपक जी को बोला, दीपक जी ने बोला कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, दीपक ने आर्थिक मदद लेने से मना कर दिया। ये तो बात खुद जानता हूँ, मैं खुद जानता हूँ कि मेरे जानने वाले कुछ बहुत मजबूत लोगों ने इनको फ़ोन करके बोला कि मैं कई लाख रुपए दे देता हूँ, मैं साल भर की मेंबरशिप ले लेता हूँ, 200 लोगों की ले लेता हूँ, 300 लोगों की ले लेता हूँ, लेकिन उन्होंने कोई मदद नहीं ली। कितनी मदद के लिए फ़ोन आए हैं भैया? मदद के लिए तो अभी भी फ़ोन आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, मगर कुछ लोग मेरे को कर रहे हैं, वैसे भी करा है मेरे को। कुछ लोगों ने मेंबरशिप के लिए बोला है कि मैं मेंबरशिप, मैंने कहा तब लूँगा, अदरवाइज़ मैंने कहा आप किसी को स्पॉन्सर कर दो, किसी कोटद्वार वाले बच्चे को स्पॉन्सर कर दो, वो मेरे जिम में आके वर्कआउट कर लेगा, तब मैं मेंबरशिप ले लूँगा। नहीं तो अदरवाइज़ कोई मेरे को वैसे देगा तो वैसे नहीं लूँगा। मैंने मतलब वर्कआउट करना हो तो मेंबरशिप करना हो तो मैंने कहा मेंबरशिप ले लो, नहीं तो अदरवाइज। गांधी जी को भी बोली थी आपने कि आप कोटद्वार आके वर्कआउट करो तो मेंबरशिप दूंगा। मैंने उनको भी यही बात बोली कि मैंने कहा भैया अगर अदरवाइज़ आप आते हो कोटद्वार तो मैं मेंबरशिप लेने के लिए तैयार हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो राहुल जी ने बोला कि आप मेरे को बुलाओगे तो मैं ज़रूर आऊँगा। मैंने कहा सर, मैंने आपका स्वागत है, आप आइए। मैंने कहा ये दीपक का देखिए चरित्र ऐसा है, उन्होंने राहुल गांधी को भी बोलते कि राहुल जी अगर आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो आप कोटद्वार आइए और तब वहाँ आके मेंबरशिप लीजिए। कि आप यहाँ से मेरी मदद करने के लिए सिर्फ मेंबरशिप ले लेंगे, ये ठीक नहीं। मेरे जिम आइए, उसका इस्तेमाल करिए वहाँ पर, तब वो जायज़ बनता है, वो हक की बात है। क्योंकि हम इमरान प्रतापगढ़ी के घर पर बैठे हैं, उनसे ही बात करेंगे तो सवाल पहले, लेकिन पहले हम रावत जी से बात करेंगे, इनके साथी जो बिल्कुल साथ में दीपक और ये दोनों मिल के जो है मोहब्बत भी झेल रहे हैं, धमकियाँ भी झेल रहे हैं, और अब आज राहुल गांधी से मिल के आए। रावत जी कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? पहले तो भैया मैं आपको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप कोटद्वार में भी आए थे, आपने एक हमारी आवाज़ उठाई थी जो उस पूरे देश भर में आवाज़ फैली भी और हमें बहुत प्रेम देश से मिला। आज हमारे आइडियल भी हैं और हमारे आदर्श भी हैं। मैं जब से बोलने में मुझे कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मैं यूथ कांग्रेस का साथी भी हूँ। हम उनको आज तक केवल नाम ही सुना है, आज हमसे उनको मिलकर इतना अच्छा लगा और उन्हें हमारा हौसला भी बढ़ाया है और हमें आशीर्वाद भी दिया है, और एक ये भी कहा है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है और पूरे देश में कहीं ना कहीं आप जाने भी जा रहे हो, तो बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत प्यार के, बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर हमें। बस यही था। ठीक है, मतलब बढ़िया महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया महसूस कर रहे हैं। और हमने एक पहल भी की है जिससे हमको देश से प्रेम मिला था, जो हमने काम किया था, इंसानियत वाला काम किया था। इंसानियत जोड़ो यात्रा का भी हमने एक वीडियो भी डाला है, हमने लोगों से सुझाव लिए, राय लिए, तो देखते हैं उसको कुछ महीने में हम करने जा रहे हैं। अगर फिर भी हम पहले लोगों से राय मशवरा लेंगे, जैसे भी होगा कि अभी 1-1.5 महीने बाद देखते हैं उसको करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देश में तो बेचारे के जिम चलाने के पैसे नहीं बचे, अभी सब जिम में लोग कमा रहे, तो कहाँ से लाएंगे इंसानियत जोड़ो यात्रा का पैसा आप? नहीं भैया, उसी से हमने इसलिए राय ली थी। बहुत लोगों को उसमें ऐसा नहीं है, सुझाव राय हैं, 99% में अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और कहीं ना कहीं जो देश में नफरत फैलती जा रही है, हमने बात की थी आपस में, क्योंकि अब डरना नहीं है, देश में हमें को मोहब्बत फैलानी है,
ये जो एक बार हमारे राहुल गांधी जी ने भी भारत जोड़ो यात्रा की थी, उसी को लेकर हमें कहीं ना कहीं एक मेरे को सुझाव अपने मन में आया था कि हमको भी इस कारवां को आगे बढ़ाना चाहिए। उन्हीं को लेकर हमने एक चीज़ सोची कि अब इसको इंसानियत जोड़ो यात्रा के नाम पे जो देश में नफरत फैल रही है, आज भी देख रहा हूँ मैं, विगत दिनों से सोशल मीडिया में देख रहा हूँ, फिर भी वो दल अभी भी कहीं ना कहीं चुप नहीं बैठ रहा है, कहीं लोगों को बिना बात के मार रहे हैं, पीट रहे हैं, ये हमको देखा नहीं जा रहा है। तो हमको इस कारवां को आगे बढ़ाना है। हमारे साथ इमरान प्रतापगढ़ी हैं, जो सांसद भी हैं, अब संख्यक मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं, और दीपक से बात भी कर रहे थे, वो भी उन्हीं के घर पर हम मौजूद हैं। इमरान जी, आपने दीपक जी को होस्ट कर रहे हैं आप। पहली बात तो इस पूरे मामले में कांग्रेस की जो भूमिका है, अब राहुल जी भी ने भी बुला लिया है, मोहब्बत की बात करते हैं, कैसे देखते हैं आप लोग इस मामले में, और आप लोग क्या करेंगे? आप सबसे पहले तो मुझे आज बहुत खुशी है कि दीपक की मुलाकात राहुल गांधी जी से हुई है, और दुनिया इन्हें मोहम्मद दीपक कहती है, मैं इन्हें मोहब्बत का दीपक कहता हूँ। और मैंने पार्लियामेंट में भी जब इनका मुद्दा उठाया था तो मैंने इन्हें मोहब्बत का दीपक कहा था। और आज ये मोहब्बत के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर राहुल गांधी से मिले, राहुल जी ने इन्हें बुलाया, तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं पहले दिन से कोशिश कर रहा था, हमारे साथ वैभव वालिया जी हैं, हम लोग लगातार इनके संपर्क में थे और हौसला बढ़ा रहे थे पहले दिन से, और मैं चाह रहा था कि जल्द से जल्द राहुल जी इनसे मिलें। राहुल जी मिलेंगे तो एक अच्छा संदेशा पूरे देश में जाएगा, और जिस चीज़ की ज़रूरत है देश को, देश नफ़रत से नहीं चलेगा, ये दुनिया को समझना पड़ेगा। और इस मामले में दीपक एक सिंबल बन के खड़े हुए, और मुझे आज खुशी है कि दीपक के जो सारे मित्र यहाँ बैठे हुए हैं, 6-7 जो उनके मित्र हैं, आज राहुल जी से सब मिले हैं, उनको भी आज बहुत गर्व महसूस हो रहा होगा कि वो उस दिन जब दीपक के साथ खड़े हुए, उस दिन चाहे विजय रावत हों, संजय जी हों, ये लोग जब वसीम हों या बाकी और साथी हों, ये लोग जो खड़े हुए, इनको आज इस बात पर गर्व हो रहा था कि दीपक सही रास्ते पर है। दरअसल होता क्या है ना कि नफ़रत को पुरस्कृत किया जा रहा है इस दौर में। कोई एक आदमी कोई नफरत का काम करता है तो ऐसे ऐसे संगठन हैं जो आगे बढ़कर उसको जेल से माला पहना करके ला रहे हैं, उसको पैसे दे करके उसको पुरस्कृत कर रहे हैं। लेकिन मोहब्बत की बात करने वालों को पुरस्कार देने की परंपरा कम हो गई है। यही सबसे बड़ा नुकसान हुआ है समाज का। ऐसे में दीपक के लिए राहुल जी का आगे आना, हमने छोटी सी कोशिश की। वैभव को भी मैं बधाई दूंगा, वैभव पहले दिन से लगे थे, वैभव ने उत्तराखंड की तरफ से बहुत कोशिश की। तो कुल मिलाकर के हम लोग उस बात में सफल हुए। जो बहुत सारे नेता डर जाते हैं कि नहीं ऐसे मुद्दे पे हम खड़े होंगे तो राजनीतिक नफ़ा नुकसान। राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति का नाम है जो ये कहते हैं कि चुनाव के वोट का समीकरण अपनी जगह है, लेकिन उसूल अपनी जगह है, सिद्धांतों की राजनीति अपनी जगह है। तो मुझे खुशी है कि हम उनके एक तरह से साथी हैं, उनके सिपाही हैं, उनके हमराह चल करके दीपक कल आए, और दीपक से मैंने बहुत सारी बातें की हैं, और मैं चाहता हूं कि दीपक पूरे देश में जाएं, दीपक को लोग इनका स्वागत करें, इनकी मदद करें। और हमने उस समय शुरू में ये कहा था कि अल्पसंख्यक विभाग और व्यक्तिगत तौर पे इमरान प्रतापगढ़ी हर तरह से दीपक के साथ खड़ा है, और मैं इनके साथ खड़ा मिलूँगा। इनके पूरे परिवार के लिए मेरी बहुत सारी दुआएं हैं, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। और आज उत्तराखंड में सियासत दीपक को जिस चश्मे से देख रही हो, आने वाली सदियों में उत्तराखंड गर्व करेगा कि उसके पास एक मोहब्बत का दीपक था। मोहब्बत का दीपक था, गर्व तो खैर इमरान जी की जो बयान है वो हमेशा ही दिलचस्प रहता है। मोहब्बत का दीपक बोल दिया आपको इन्होंने, ऐसे ही सारी बातें बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, तो अब सुन के थोड़ा जिम्मेदारी भी लगती है थोड़ा सा कि मतलब ये अचानक से कहाँ से बोझ आ गया। मैंने तो बस एक बुजुर्ग की मदद की थी, इंसानियत के नाते खड़ा हुआ मैं तो गलत के साथ में, लेकिन अब जो है समाज ने बहुत ज़्यादा उम्मीदें कर ली हैं मुझसे, और उम्मीदें बहुत हो गई हैं आपसे, ये बात पता है ना आपको? बिल्कुल बिल्कुल। देखो भैया, बोझ तो वाली बात है ही नहीं कहीं से कहीं तक भी। गलत के लिए हमेशा आवाज़ उठाइए, आगे भी उठाएंगे, अदरवाइज़ कभी और इससे कुछ ज़्यादा वैसा गलत होता है उसके लिए भी आवाज़ उठाएंगे, ऐसा नहीं पीछे नहीं हटने वाले। रही बात, देखो प्यार तो बहुत मिल रहा है, प्यार हमें बहुत करा है लोगों ने, क्योंकि जहाँ तक कि ये फैमिली को लेकर या मेरे को लेकर, अदरवाइज़ दोस्तों के लेकर, सब ने मेरे को यही बोला है कि दीपक भाई कि आपने किसी गलत के लिए आवाज़ नहीं उठाई है, और अगर गलत के लिए आवाज़ उठाई होती तो इतना प्यार नहीं मिलता। आप क्या संदेश देना चाहेंगे आजकल के युवाओं को? और आजकल देश में तमाम लोग अक्सर गलत होते हुए देखते हैं और चुपचाप किनारे से निकल जाते हैं, कहते हैं भाई ये मेरी लड़ाई नहीं है, इट इज़ नॉट माई फाइट। लोग शांत रहते हैं, चुप रहते हैं, गलत होता हुआ देखते हैं, हर रोज़ होता है, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर। अभी दिल्ली में अरुणाचल की 3 लड़कियों के साथ नस्ल भेदी टिप्पणी की गई, बदतमीज़ी की गई। लोग शांत रहते हैं, चुप रहते हैं, बोलते नहीं हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि देखो, उस टाइम का वेट मत करो कि जो आज इनके साथ हो रहा कल तुम्हारे साथ भी हो। इसलिए आवाज़ उठाओ, एक अच्छाई के लिए आवाज़ उठाओ, गलत के लिए आवाज़ उठाओ,
हर चीज़ के लिए आवाज़ उठाओ। अगर जहाँ गलत हो रहा है, सीधी सी बात है, अगर अच्छा हो रहा तो उसके लिए अच्छा बोलो, गलत हो रहा तो उसके लिए गलत बोलो, सिंपल सी बात है। क्योंकि जवाब जो है इंसानियत को देना है, ना कि किसी धर्म को देना है। और अगर आज आवाज़ उठाओगे तो कल भी आपके लिए कोई ना कोई आवाज़ उठाएगा। अगर आप ये सोचने लग जाओगे कि नहीं यार छोड़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम क्यों बोलें। देखो 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं कि जो देखते रहते हैं तमाशा, ठीक है, अरे यार छोड़ नहीं जा रहे हैं, ठीक है। और एक वो होते हैं कि देखते हैं, अफसोस करते हैं, बोलते हैं यार ये जो हो रहा है गलत हो रहा है, यार नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम लोगों में वो आदत नहीं है। जैसे विजय रावत जी हो गया, मेरा फ्रेंड सर्कल हो गया, मैं हो गया, हम लोगों में वो आदत नहीं है। हम ये सोचते नहीं है, हम सीधा जाते हैं, हम जाकर सीधा बात करते हैं। तो हम उन दोनों कैटेगरी में से नहीं हैं। तो ये संदेश दीपक दे रहे हैं। दीपक, आप जो है अपने जिम के साथ लोगों की कसरत के साथ साथ जो है लोगों के मेंटल हेल्थ के बारे में भी आप लोगों को बताइए। बढ़िया बात बोली 3 कैटेगरी के लोगों के बारे में। अच्छी बात है, हम लोग बहुत इमोशनल बातें दीपक से कर चुके हैं। आज अच्छा माहौल है, हंसी मजाक भी ज़रूरी है, लेकिन जो संदेश दीपक दे रहे हैं कि वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, ना कभी वो पॉलिटिक्स में आएंगे, ना कभी वो चुनाव लड़ेंगे। वो कह रहे हैं अगर मोदी जी भी मुझे बुलाएंगे मिलने के लिए, मैं मोदी जी से भी मिलने जाऊंगा और मैं बताऊंगा कि देश में क्या हो रहा है या मेरे साथ क्या हुआ और लोगों को क्या करना चाहिए। तो ये एक अच्छी बात है। और एक आम आदमी है, देश का नागरिक है, उसे जो मिलाएगा सम्मान से मिलेंगे जा करके। बाकी ये जो दीपक ने एंड में कहा कि गलत होते हुए देख करके चुप रहना गलत करने से ज़्यादा ख़तरनाक है। और गांधी जी ने हमेशा ये कहा 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद, उन्होंने कहा कि अगर मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है तो हिंदुओं को खड़ा होना पड़ेगा, और अगर हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है तो मुसलमानों को खड़ा होना पड़ेगा। और शायद आज गांधी जी की बात उतनी ही रेलेवेंट थी जितना कि आज से 75 साल पहले थी। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।